एवरीवन, मेरा नाम है आशीष श्रीवास्तव और ये मेरी यूट्यूब की पहली वीडियो जाने वाली है और शायद आखिरी भी। नहीं, आखिरी नहीं, पहली वीडियो और भी आएंगे आगे। सो बेसिकली मैं यहाँ पे इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे को कुछ आप लोगों को अपनी जेई की जर्नी बतानी है और कुछ बातें शेयर करनी है। अगर आपको जो भी इसमें से इफ़ेक्टिव या फिर नॉलेजेबल लगे उसको आप रिसीव कर लीजिएगा अपने पास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैं आपको यहाँ पे फ़िज़िक्स के बारे में बताने वाला हूँ कि फ़िज़िक्स को कैसे कोप अप करना होता है जेई में या नीट में। जो भी बंदा देख रहा है मैं दोनों के लिए बता देता हूँ, ठीक है। वैसे नीट के बारे में मुझे इतना नहीं पता, लेकिन हाँ मेरा दोस्त है जो नीट की तैयारी कर रहा है, तो मैंने उसको भी पूरा प्रॉपर लिख के दिया था प्लान, तो मैं आपको भी बता ही देता हूँ। तो फिज़िक्स में क्या होता है कि हमारे पास फिज़िक्स में नहीं, मतलब हमारे पास जेई जर्नी में क्या होता है, हमारे पास 3 तरह के बच्चे रहते हैं। पहला 11th वाले बच्चे, और दूसरा 12th वाले बच्चे, और तीसरा जिनका ड्रॉप ईयर चल रहा होता है, ठीक है। सबसे पहले अभी क्या हो रहा है कि अभी जो ये ट्रांजिशन चल रहा है ना, जैसे कि अभी तो 11th वाले बच्चे 12th में आ चुके हैं, 12th वाले बच्चे अब ड्रॉप में जा रहे होंगे जिनका नहीं हुआ अच्छा जी, तो फिर कोई डरने वाली बात नहीं, कर लोगे। तो मैं ड्रॉप ईयर वाले बंदों के लिए बात करता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ड्रॉप ईयर वालों का सीन क्या रहता है कि उनको कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ें नहीं आती हैं। ऐसा नहीं रहता कि पूरे ही ख़त्म रहते हैं, क्योंकि जिस हिसाब से कोचिंगों में पढ़ाया जाता है शुरू से एकदम, तो मुझे कोई भी वो वर्थ इट नहीं लगता पढ़ना। हाँ, जैसे कि PW और ये जितने ब्रांड होते हैं ये सारे, जैसे ये सारे शुरू से ही पढ़ाते हैं, मतलब अच्छी बात है उनकी भी, लेकिन ठीक है, किसी को ब्रांड को ऐसे नहीं बोल सकते। सो स्टार्ट करते हैं। सो मेरा ये कहना है कि अगर आप ड्रॉप ले रहे हैं इस साल, तो अपने पे पहले तो मोटिवेट रहिए और अपनी प्रिपरेशन को जितना जल्दी हो सके स्टार्ट कर दीजिए। जेई के रिज़ल्ट पे डिपेंड मत करिए कि जेई का रिज़ल्ट आएगा तब करेंगे स्टार्ट, क्योंकि देरी हो जाती है। 7-8 दिन में भी यार 2-3 चैप्टर निपटा सकते हो। हाँ, और कुछ वाली बात है नहीं। और सीधा सा मतलब ये है ना कि यार मतलब जेई की जर्नी थोड़ी टफ़ है, तो लोगों को लगता है टफ़, और ड्रॉप ईयर में प्रेशर भी ज़्यादा रहता है लोगों पे, तो इसलिए थोड़ी टफ़ भी बन जाती है। 12th वाले बच्चे थोड़े कंपैरेटिव थोड़े चिल होते हैं कि नहीं भाई अब तुम तो ड्रॉप ले सकते हैं, पर ड्रॉप ईयर वाले बंदे जो थोड़े ज़्यादा ही सीरियस रहते हैं। इतना सीरियस नहीं होना है, बस पढ़ाई अच्छे लेवल पे करनी है और अच्छे पोजीशन में करनी है और अच्छे गाइडेंस में करनी है। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं आपको फिज़िक्स में तो देता ही रहूँगा गाइडेंस। सो मैं बेसिकली आज आपको लोगों को ये बताने आया हूँ कि जो मेरी जर्नी का जो जेई जर्नी का जो एक्सपीरियंस है मैं आपको वो शेयर करने आया हूँ। सो आप सुनिएगा, समझिएगा, अप्लाई करिएगा। सो जेई में क्या करना है आपको, तो आप सबसे पहले वो बात कर रहे थे। तो जेई में आपको फिज़िक्स में क्या करना है कि अगर आपके पास जैसे 12th के चैप्टर, सबसे पहले तो जो ड्रॉप बंदे लेके आए ना, वो पहले 12th के चैप्टर निपटाओ। सिंपल सी बात है। 12th के चैप्टर इसलिए निपटाओ क्योंकि तुमने 12th पढ़ी है अभी। सिंपल सी बात है ना, तुमने तो 12th पढ़ के आओ ना, तुमको तो सब याद है। अगर कुछ याद भी नहीं है तो बोर्ड्स तो दिए होंगे, तो बोर्ड्स लेवल का तो आता ही होगा, एटलीस्ट फॉर्मूले तो पता ही रहते हैं सबको, ठीक है। तो कम से कम तुम तैयारी करो कि यानी में हम बोर्ड्स तो देखे हैं, हमारे पास थोड़ा वो है भाई, मतलब ठीक है, दम है हमारे में। तो 12th को टारगेट करो। 12th में ऐसा टारगेट करो कि 12th को तुम 12th, क्योंकि जेई का 55 से 57-60% मान सकते हैं हम फिज़िक्स में, तो आप उतना मान सकते हो, मतलब 15 क्वेश्चन तो मान ही सकते हो 12th से। 15 से 16 क्वेश्चन, कई बार 17 क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, 18-20 भी दिए जाते हैं कई बार तो आप लोगों को क्या करना है कि आप लोग पहले 12th निपटाइए, और 12th में भी ना आप लोग प्रायोरिटाइज़ करिए कि कौन सा चैप्टर आपका वीक था, कौन सा चैप्टर आपका मीडियोकर लेवल का था, कौन सा बिल्कुल बिलो द एवरेज था, मतलब बोर्ड लेवल का भी नहीं था, ठीक है। जैसे मैं अपनी बात करूँ, जब मैं 12th में था तो मेरा जो चैप्टर तो वीक था वो था मैग्नेटिज्म। वो मेरा बोर्ड लेवल का भी नहीं था, पूरा ख़त्म ही था मैं उसमें, तो उसको मैं बिल्कुल नीचे रख दिया था। आप अपना पर्सनलाइज टाइम टेबल, पर्सनलाइज ये क्या बोलते हैं उसको, स्ट्रेटजी बनाइए। किसी और पे मत जाइए कि ये टीचर मुझे दे देगा या टीचर मुझे शुरू से पढ़ाएगा, क्योंकि जितने भी बैच लॉन्च होने वाले हैं आपके कुछ दिनों में या फिर हो भी गए होंगे, वो बिल्कुल यूनिट डायमेंशन और वेक्टर से पढ़ाएंगे। लाइक सीरियसली, वेक्टर नहीं आता क्या आप लोगों को? सबको आता है वेक्टर यार। आई कैप, जे कैप और के कैप, क्या है ये सब पढ़ने की चीज़ है क्या? ये सब सबको आती है भाई, ये सब पढ़ने की चीज़ नहीं होती पहली बात तो, ठीक है। अच्छा, तो फिर भैया क्या करना है, आप तो कुछ भी बोलते जा रहे हो, तो फिर हम आप पर कैसे भरोसा करें? तो पहली बात तो मैंने भी जेई निकाला हुआ है। 12th में मेरे नहीं हुआ था, ठीक है, मतलब ख़त्म था 12th में मैं भी, मतलब पढ़ाई बहुत अच्छा था, पढ़ाई में तो कोचिंग में रैंक भी अच्छी आती थी, लेकिन हाँ मतलब किसी पर्सनल चीज़ की वजह से मेरा अच्छा नहीं गया था 12th। तो मैं ड्रॉप ईयर में थोड़ा ठीक ठाक करा है, मेरे 72 मार्क्स मिल रहे हैं मेरे मेंस में। तो भैया तो आपके कम है, कम नहीं है, मतलब पता चल जाएगा तुम्हें, तुम देख लेना कि इस बार का पेपर कैसा गया, जनवरी और अप्रैल का पता चल जाएगा, तो तुम फिर खुद सैल्यूट तो नहीं मारोगे हाँ, पर थोड़ा तो समझोगे कि हाँ बंदा बहुत समझा सकता है कुछ ना कुछ। सो बेसिकली बात ये है कि आप लोगों को करना क्या है भैया, हम करें क्या? आप तो कब से यही बोल रहे हो, रिपीट करे जा रहे हो, तो चलो बता ही देता हूँ क्या करना है। सिंपल सा तुम्हें ये करना है कि तुम्हें अपना पर्सनलाइज स्ट्रेटजी बनानी है फिजिक्स में। सारे चैप्टर्स को लिखो और उस पर लिखो मीडियोकर लेवल,
और कौन सा तुमको आता है कौन सा नहीं आता सब लिख लो और फिर स्टार्ट करो आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक से। और उसमें भी आपको 2 या 3 चीज़ें तो बिल्कुल करनी ही करनी है। पहली चीज़ क्या करनी है कि थ्योरी पढ़ना है, लेक्चर से पढ़ना है नहीं पढ़ना। जो चैप्टर नहीं आता उसको वन शॉट से पढ़ो, बिल्कुल ठीक है। वन शॉट यूज़ कर सकते हो, PW के कर सकते हो, और कोई प्लेटफॉर्म अनअकैडमी में भी जा सकते हो, पर मैं बोलूँगा PW से ही कर लो क्योंकि उनके टीचर थोड़े अच्छे लेवल के कंटेंट देते हैं। वैसे सभी अच्छा देते हैं पर मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि PW से पढ़ सकते हो। राजवन सर, सलीम सर, जो भी टीचर मिल जाए जिससे भी पढ़ना पढ़ लो। राहुल यादव सर भी आए हैं अब तो अनअकैडमी के, उनसे भी पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले तो तुम एक वन शॉट पकड़ो, वन शॉट को कंप्लीट करो, वहाँ से शॉर्ट नोट्स बनाओ। उसके बाद कोई भी एक किताब उठा के, मैं बोलूँगा HC वर्मा उठा सकते हो 12th के लिए, मतलब उठा सकते हो अगर उठानी है तो। मतलब जो बिल्कुल चैप्टर खत्म है उसके लिए तो अच्छी किताब है वो, मतलब कि सॉल्व एग्जाम्पल कर सकते हो, 20 से 30 सॉल्व एग्जाम्पल कर लो और उसके बाद सीधा आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। कोई DPP कोई फालतू चीज़ नहीं, सीधा आओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाओ 5 साल के, 2020 से लेकर 26 तक के सब पूरे ख़त्म करना लो। चार्ट जाओ पूरे, रटे होने चाहिए दिमाग में। कोई भी रात को थप्पड़ मार के जगह ये कर दोगे तो बिल्कुल हो जाना चाहिए, वैसा भी लेवल का होना चाहिए। और जब ये सब हो जाए आपका, जब आप पूरा 12th को 3 महीने दो, मैं तो बोलता हूँ 3 या 4 महीने दे दो अगर तुम बिल्कुल ही ख़त्म हो तो, पर ज़्यादा मत दो। लेकिन अगर जो बंदा पढ़ने वाला होगा ना, जो पहले कर चुका है, जिसकी JEE में ठीक ठाक परसेंटाइल अभी भी आ चुकी है, या फिर जो ख़त्म भी है ना जिस, लेकिन पढ़ाई जिसने की थी, वो 2 से 3 महीने में तो आराम से कंप्लीट कर लेगा 12th को। और उसमें भी मेजरली 3 चीज़ तो करनी है भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं अच्छे से, और उसके बाद सॉल्व एग्जाम्पल लगाने हैं हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद, ठीक है, ये करना है। और शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 3 चीज़ें करनी है और आप देखोगे कि 12th में आप बिल्कुल तगड़े हो चुके हो। और सॉल्विंग भी कहाँ से करनी है, कहीं मत जाओ, खुद से मत बैठो करने, तुमसे होंगे भी नहीं खुद से, जब पहली बार में बैठोगे तो। मोहित गोयनका सर का चैनल है, IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं, वो पढ़ाते हैं आइडेंटिटी करके, आइडेंटिटी फॉर फिजिक्स करके चैनल है उनका यूट्यूब पे, वहाँ से बिल्कुल चेक कर सकते हो। जो भी चैप्टर खत्म वहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करो, तुम देखोगे कि जब तुम 2-3 महीने पढ़ लो ना वहाँ से, चौथे महीने में तुम खुद इतना कॉन्फिडेंट हो जाओगे, तुम कोई सा भी नया क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो, गारंटी करता हूँ। अच्छा तो भैया हम 12th तो कर लेंगे हम लोग, हाँ 12th कर लोगे, 12th इंपॉर्टेंट भी है, इसको करना अच्छे से एकदम करना है, उसमें सॉल्विंग बहुत अच्छे लेवल की होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं 11th की। 11th में कई बच्चे पता नहीं कहाँ खोए रहते हैं कि पहली बुक को ही पूरा प्रायोरिटी दे देते हैं कि हमें तो मैकेनिक सीखनी है, हमें तो पुली प्रॉब्लम करनी है, सब फालतू चीज़ें। क्योंकि आप देखोगे 11th की पहली बुक का पहली बात तो वेटेज भी नहीं है इतना, नहीं, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन रेयरली आते हैं, अब तो नहीं आते। हम मेरी शिफ्ट में इस बार जो सवाल जो मैं लेके आया था उसमें 2 तो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे, मतलब मल्टी करेक्ट क्वेश्चन थे, पर खैर मैंने सवाल बहुत करे थे तो मैंने कर लिया उनको। वो ज़्यादा कुछ नहीं थे, आसान क्वेश्चन थे, या नहीं आसान तो नहीं थे, मुश्किल थे, लेकिन हाँ उनको क्रैक करा जा सकता है। बाकी सवाल मुश्किल नहीं होते, 2 ही 3 सवाल आते हैं फिजिक्स में या केमिस्ट्री में या मैथ्स में। मैथ्स में तो ज़्यादा आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री में 2-3 सवाल आते हैं जो आपसे नहीं बनेंगे, बाकी सारे बन सकते हैं अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से करें तो। अच्छा तो भैया और कुछ रेफरेंस बुक भी करनी है क्या? नहीं, रेफरेंस बुक नहीं करनी। अगर आपके ज़्यादा ही चुल है तो आप आइडेंटिटी सर के चैनल पे ही ना RBS सीरीज़ करके है, रैंक बूस्टर सीरीज़, उसको फॉलो कर सकते हो। रैंक बूस्टर करने के बाद फिर आप वो कर सकते हो, शॉर्ट प्रॉब्लम्स कर सकते हो, उन्हीं के चैनल पे मिल जाएगा, पूरा कंटेंट अच्छा डाल रखा हमने। और ज़्यादा ही अगर चुल है, मेंस में इतनी पूरे फुल ही लाने हैं तो एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर सकते हो जो थॉट प्रोसेस डेवलप करेंगे, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। और सही बताऊँ तो 12th के चैप्टर में से थॉट प्रोसेस इतना मैटर भी नहीं करता है, कुछ गिने चुने सवाल पूछने हैं उनको, स्टैंडर्ड वेराइटी पूछते हैं, वो कुछ नहीं पूछते, वही आपको रटने वही करने हैं। रटने का मतलब ये नहीं कि हाँ रट गए, नहीं, मतलब दिमाग में डाल दें उन सब चीज़ों को। बात करते हैं 11th के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट 2 की। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, उसमें सारे इंपॉर्टेंट है मैं तो बोलूँगा। कई लोग बोलते हैं कि ऐसे मत पढ़ो, वेव मत पढ़ो, सवाल नहीं आते, मुश्किल है। मुश्किल तो मेरे को नहीं लगा था, हाँ मैंने अलग सर से पढ़ा था वैसे तो, क्योंकि मुझे अपने टाइम पे 11th में मुश्किल लगते थे वो चैप्टर। तो फिर आप पढ़ सकते हो, तो आप पार्ट 2 पढ़िए 11th में, आप पार्ट 2 अच्छे से कवर करिए, उसको भी बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन के साथ करिए, सॉल्व एग्जाम्पल लगाइए HC वर्मा के, सॉल्व एग्जाम्पल, एक्सरसाइज नहीं करनी है, पागल हो जाओगे वरना सॉल्यूशन नहीं मिलते जल्दी। अच्छा उसके बाद क्या करना है भैया, बस इतना जब तुमने कर लिया और पार्ट 1 को भी कंप्लीट कर लिया, मतलब कुल मिला के 4 से 5 महीने लगेंगे अगर आप बिल्कुल ही ख़त्म हो तो। अगर मेरे जैसा बंदा रहेगा जिसने पढ़ रखा है पहले, वो तो 2 महीने में चटका देगा, 3 महीने में। लेकिन अगर आप फिर भी, आपके और भी तो सब्जेक्ट हैं, तो आप 5 महीने भी लोगे। देखो अगर आपके पास, अगर आप मई से भी स्टार्ट करोगे तो मई हो गया, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक आप कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है, अच्छे से एकदम बिल्कुल। मैं तो बोलता हूँ एडवांस लेवल तक का कर सकता है आदमी, मेंस का तो बहुत ही कम है वैसे भी। इतना कर लिया आपने, अच्छा भैया अब हमारा हो गया, अब क्या करें? अगर अब तुम्हारा सितंबर तक पूरा सिलेबस हो चुका है तो तुम ना, बच्चे क्या करते हैं ना, छोटे चैप्टर पे ध्यान नहीं देते हैं, छोटे चैप्टर पे अब ध्यान देना स्टार्ट करो। जैसे कि यूनिट डायमेंशन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं बोल रहा इंपॉर्टेंट, पर शुरू में मत पढ़ो उसको, कोई फ़ायदा नहीं, भूल जाओगे बाद में जाके, इतनी थ्योरी पार्ट है उसमें यार। यूनिट डायमेंशन पढ़ो, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ो,
ये इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये वर्नर कैलिपर, स्क्रू गेज, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, ये सब आते हैं, इनको आपको पढ़ना है। दिमाग ख़राब होता है पर पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इसके बाद क्या बचा फिजिक्स में? इसके बाद छोटे मोटे चैप्टर्स लाइक एनएलएम पढ़ लो, वर्क पावर एनर्जी, ये सब के बेसिक क्वेश्चन या फिर नोट्स लेवल के क्वेश्चंस कर लो। मेन चैप्टर आएगा आपका रोटेशन, जिसमें बच्चों की हालत ख़राब होती है। तो उसमें अगर आपको हालत ख़राब हो रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तक करो, बस और कुछ नहीं पढ़ना। टॉर्क बैलेंस करना सीख लो क्योंकि इक्विलिब्रियम में यूज़ होता है ना। अच्छा, और कुछ है? हाँ, और कुछ है। सेंटर ऑफ मास में बेसिक सेंटर ऑफ मास पढ़ लो, और कुछ नहीं करना उसमें। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सब चीज़ें, ऑब्लिक कॉलिजन, ये सब चीज़ें पढ़ सकते हो आप। ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें तुमको पता रहना चाहिए तुमको क्या पढ़ना है, बिल्कुल पर्सनलाइज होके, क्योंकि टीचर तो पता नहीं क्या क्या पढ़ाएगा, लेकिन उसमें से बहुत चीज़ें तो अनइम्पॉर्टेंट है, नहीं आने वाली है। अच्छा, तो भैया आपने क्या करके रखा था, मैं अपनी स्ट्रेटजी बताता हूँ। तो ये है मेरे पास, देख सकते हो मैंने पूरा भर रखा है, इतनी बार करा हुआ है, इसकी पूरी चीज़ें कंप्लीट है। तो ये मेरा है, ये फिजिक्स प्लानर था, मैंने खुद से नहीं पर्सनलाइज़ किया था, ये मेरे को सर ने पर्सनलाइज़ करके दिया था, मोहित गोइंका सर ने, मतलब सबको ही दिया था। मैंने खुद से भी करा हुआ था, पर खुद से करने के बाद भी ना 90 डेज़ जब आपके जेईई मेंस में रहते हैं ना, तो सर आपको प्लानर देते हैं कि आपको इतने दिन रिवाइज़ करना है और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। तो हमने उस तरह से सारे कर रखे थे, देख सकते हैं आप। मैंने सब पे क्लिक कर रखा है पूरा एकदम, हर चैप्टर पे मैंने टिक 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 के, एक भी चैप्टर में इस पर टिक नहीं मार रखा, गौर से करके देख लिया, सब पे टिक मार रखा है। अच्छा, तो भैया आपने सारा कर लिया था। हाँ, और ये भी आपको मैं एक बात, बढ़िया वाली बात बताता हूँ। अगर आप इन 5 महीना अगर आप सीरियस पढ़ लिए, आप दिवाली भी अच्छे से मना पाओगे, छठ पूजा जो बिहार के बच्चे होते हैं यूपी के, छठ पूजा भी अच्छे से मना पाओगे, करवा चौथ भी मना लोगे, जो भी है आपका त्यौहार, हर त्यौहार आप अच्छे से मना लोगे। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली कि आपके पास अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 महीने बचेंगे, आप इसमें एटलीस्ट मैं बोलता हूँ 2-3 हज़ार सवाल लगा लोगे फिजिक्स के, नई नहीं पुराने जो करे हैं, ताकि सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो जाएँ, ठीक है। तो आपका फिजिक्स तो पूरा मस्त हो जाएगा। अच्छा, फिजिकल केमिस्ट्री में अगर कोई पूछे मेरे से, तो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए भी मैं सेम बोलूँगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। कई बच्चे ना ये हाथ नीली पीली हरी लाल गुलाबी किताब लगाते हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ। ये थी NOS थी, ये मैंने ली थी 11th क्लास में। मैंने आज तक एक सवाल सॉल्व नहीं किया, एक चैप्टर सॉल्व किया सॉलिड स्टेट, उसके अलावा कुछ सॉल्व नहीं किया इससे, तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। सबसे इम्पोर्टेंटली क्या है ना कि आपको केमिस्ट्री में जो मैंने फील किया, जिससे मेरा स्कोर नहीं आता था केमिस्ट्री में, एनसीईआरटी को बच्चे बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं। एनसीईआरटी बहुत अच्छे से करनी है आपको, इनऑर्गेनिक स्पेशली, क्योंकि बिल्कुल लाइन से उठा के देगा। मेरे को आज भी याद है, मैं केमिकल बॉन्डिंग के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करा था ना, तो उसमें ना एक क्वेश्चन आया कि नहीं, क्वेश्चन कंपाउंड करा था, तो उसमें क्वेश्चन आया कि फ्लोरा पेपेटाइट क्या होता है, ठीक है, फ्लोरा पेपेटाइट करके कुछ होता है, जबकि वो पी ब्लॉक में पढ़ाया जाता है। मुझे लगा कि क्या पढ़ा दिया ये, और उसका कुछ फॉर्मूला होता था, उसका 3CaF2PO4 3,2 करके होता था, कॉम्प्लेक्स बनता था, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। तो मुझे लगा कि यार ये क्या बोल रहे हैं, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना। फिर बाद में टीचर ने बताया कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ लाइक द, क्या मतलब कि भगवद गीता टाइप्स, कि सारा जो आपको जो कोर है ना एक चीज़ का, वो लास्ट में पता चलेगा, बीच में नहीं पढ़ा सकते आप, सब पूरा पढ़ने के बाद ही आप उसके पूरे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने भी फील किया कि जेईई मेंस में मतलब कि स्टैंडर्ड वैरायटी सवाल पूछते हैं, ज़्यादा कुछ इधर उधर नहीं पूछते हैं, लेकिन एनसीईआरटी पढ़नी इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक में। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए आपको रिएक्शन मैकेनिज्म, जितनी भी चीज़ें आपको पढ़ना तो बिल्कुल पड़ेगा ही पड़ेगा एनसीईआरटी से, मोर इम्पोर्टेंटली। और उसके लिए अच्छा, और ये भी बोल सकता है कि बच्चा किस में रेफरेंस बुक यूज़ करनी है, तो रेफरेंस बुक अगर आपको यूज़ करनी है तो मैं यही बोलूँगा, फिजिकल और इनऑर्गेनिक के लिए तो बिल्कुल नहीं करनी। फिजिकल के लिए इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, आप पागल हो जाओगे, नहीं होंगे आपसे, इतने सारे हैं। सेम फॉर इनऑर्गेनिक। और ऑर्गेनिक के लिए आपको यूज़ करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक जो है ना वो थॉट प्रोसेस का गेम है। ऑर्गेनिक में आपको रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए, मैं बोलूँगा MS चौहान कर सकते हो। मैंने तो नहीं करी थी क्योंकि मेरे से होती नहीं थी, तो मैंने कभी नहीं करी। मेरे इन्हीं सब के स्कोर बेसिस पे आ गए थे, फिजिक्स और कैम और IOC पे आ गए थे मेरे मार्क्स, PC और IOC पे। आपको करनी चाहिए। मैथ्स में क्या रेफरेंस बुक यूज़ करनी चाहिए? नहीं। मैथ्स में PW भाई बहुत अच्छे टीचर हैं, आशीष अग्रवाल सर हैं, सचिन सर हैं, और एक अन्ना सर भी आए हैं। मैंने तो इनसे पढ़ाई नहीं करी है, क्योंकि जब मैं था तब तो एक टीचर होते थे MSM सर करके होते थे, और मैंने यूट्यूब से ही पढ़ा है मैथ्स, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। NV सर से बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप पढ़ सकते हैं इन सब टीचर से। और जो PW के टीचर हैं, इनकी खास बात ये है ना कि ये ना बहुत सारा कंटेंट पढ़ा देते हैं आपको बैच में, तो आपको खुद से मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो आप मतलब मैथ्स में तो ऐसा है ना कि आप पूरा जर्नी को फॉलो करिए अपनी टीचर की। अगर आपने फॉलो किया तो आप मैथ्स में मेंस में मेरे हिसाब से 13 से 15 क्वेश्चन फोड़ देंगे आराम से। टीचर बोलते हैं ज़्यादा फोड़ सकते हो, पर एवरेज बच्चे की बात करो, नहीं फोड़ सकते एवरेज बच्चा। फिजिक्स केमिस्ट्री में बहुत टाइम जाता है, और इस बार के पेपर जिस लेवल के आए ना भाई, अगले बार मेरे को लग रहा पेपर थोड़ा ऊपर और बढ़ सकता है, क्योंकि इस बार का लेवल बहुत अच्छा आया, ठीक है। ये थी कहानी जो आपको करनी है। अच्छा, 11th-12th के लिए तो भाई बात ही नहीं कि आप 11th-12th के लिए सिंपल सा है, टीचर को फॉलो करिए अपने, ज़्यादा 11th बर्बाद मत करिए, सोशल मीडिया से दूर रहिए,
ये सब फालतू चीज़ों से दूर रहिए और पढ़िए जो टीचर बोल रहा है। और 12th में जब आप पूरा अपना जब भी छुट्टियाँ मिले आपको, उसको यूटिलाइज़ करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने पे, और जो भी आपका 11th का बैकलॉग रह गया है उसको वीकेंड पे कंप्लीट करने का ट्राई करिए, बस और कुछ नहीं है। सबसे मेजरली मेरी ये वीडियो थी ड्रॉप ईयर वाले बंदों के लिए, 11th-12th के लिए भी बना दूँगा। ड्रॉप ईयर वालों के लिए थी क्योंकि उनको क्या करना है, तो उनके लिए मैंने 3 पॉइंट्स बताए। पहला, पर्सनलाइज स्टडी टेबल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ और स्ट्रेटजी बनाओ कि तुम्हारे चैप्टर कौन से वीक रहेगी, कौन से स्ट्रॉन्ग रहेगी, और उनको करना स्टार्ट करो। रैदर देन किसी भी कोचिंग में एडमिशन लेके शुरू से ह्यूमन डायमेंशन से पढ़ना, कोई फ़ायदा नहीं है भाई। तुम्हें लगेगा तुम्हें आता है। अब अधिकतर बच्चों को ना चीज़ें आती है पर उनको ना कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि यार हमें नहीं आता। मैं आपको 12th के चैप्टर बताऊँ, एक होता है वेव ऑप्टिक्स, एक होता है सेमी कंडक्टर, एक होता है मॉडर्न फिजिक्स, और एक है आपका ये क्या बोलते हैं इसको, कैपेसिटर। ये सारे जो जितने, और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये जितने भी चैप्टर है ना, ये आप सिर्फ आधे घंटे के अगर एडिनिटी वाले सर से भी आप वन शॉट देखेंगे ना, उनके वन शॉट नहीं मतलब रिवीजन चेकलिस्ट देख लेंगे, तब भी आपको समझ में आ जाएगा। तो टाइम वेस्ट मत करिए बिल्कुल भी, बिल्कुल अच्छे से स्ट्रेटेजिकली पढ़िए, टाइम टेबल बनाइए, और 2 चीज़ें को याद रखिए। पहला, आइडेंटिटी मोहित गोइंका सर, उनको फॉलो करिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए और बहुत सारे चैप्टर्स के रिवीजन के लिए। जैसे कि चैप्टर आप नोट कर सकते हैं, एक है वेव ऑप्टिक्स, एक है सेमी कंडक्टर, और एक है आपका EM वेव्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इतनी गंदी कैलकुलेशन होती है ना उसमें। अच्छा, और एक है आपका ये क्या बोलते हैं कैपेसिटर, और एक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। इन कुछ चैप्टर हैं ना 11th के, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये जो चैप्टर है ना आपके, इन सब चैप्टर को आप सिर्फ आधे घंटे वो पूरी चेकलिस्ट फॉलो कर लीजिए मोहित गोइंका सर की, आपका काम ख़त्म। आपको कोई ज़रूरत नहीं 20-25 घंटे के लेक्चर देखने के लिए, वो फालतू हो, कुछ काम भी नहीं आएंगे। सबको पता है वो बेसिक वही कूलम फोर्स पे 1000 सवाल करा देंगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है। आसान सवाल आते हैं मेंस में, तो ऐसे आपको करना है और कुछ नहीं है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स मैं और बताता हूँ, अगर आपको कभी स्पीड सॉल्विंग करनी हो तो आप एक चेकलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। PW पे ही है, PW का प्लेटफॉर्म है, परसेंटाइल बूस्टर बाय सलीम सर करके। उन्होंने सलीम सर ने भाई मतलब आप मानेंगे नहीं, 1-1 घंटे 2-2 घंटे में ना 50-60 सवाल करा रखे हैं, इतनी स्पीड से करा रखे हैं कि आपकी मस्त सॉल्विंग हो जाएगी उसमें। आप वहाँ से भी ट्राई कर सकते हैं, जिस बंदे के क्वेश्चन नहीं बन रहे पहले वहाँ से क्वेश्चंस कर लें और फिर मोहित गोइंका सर से करें, क्योंकि मोहित गोइंका सर तो भाई फाड़ एकदम आदमी है, मतलब फिजिक्स से प्यार करा देंगे, ऐसे टीचर है। और कोई आपकी पर्सनलाइज जो मेरी, अगर आप पूछे कोई फिजिक्स का टीचर जो अच्छा जो है, मैं ये बोलूँगा कि अगर आपको 11th की फ़िज़िक्स पढ़नी है तो आप सलीम सर से पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो अच्छा पढ़ाते हैं 11th में। 12th में मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि 12th में हमको बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड वैरायटी चाहिए होती है, वो नहीं पढ़ाते स्टैंडर्ड वैरायटी। जो सलीम सर जो है ना, वो बहुत ज़्यादा, सलीम सर से पढ़ने के लिए औकात चाहिए, क्योंकि सलीम सर जो है ना वो बहुत ज़्यादा ब्रेन स्टॉर्मर है, ब्रेन खोल देते हैं पूरा, ब्रेन को टीज़ कर देते हैं, ऐसी प्रॉब्लम देते हैं, तो पूरा ब्रेन खोल देंगे, उससे कोई फ़ायदा नहीं। अगर तुम मेंस के लिए टारगेट करो तो मत ही पढ़ो उनसे 12th में, क्योंकि तुम पागल हो जाओगे, तुम सवाल नहीं बनेंगे 12th में। मेंस लेवल के तो बन जाएंगे, लेकिन जो सर कराएंगे ना बढ़िया लेवल बोल के, तो तुम्हें लगेगा ये नहीं बन रहे तो हम तो फिजिक्स वीक है। नहीं, वीक नहीं है तुम्हारी, सर के लेवल ही ऐसा है। और राजवन सर की बात करें तो उनका 12th का कंटेंट भाई चुम्मेश्वरी है एकदम, मतलब बहुत अच्छा कंटेंट दे रखा है, टू द पॉइंट दे रखा है। और मैंने किन किन टीचर को फॉलो किया था, मैंने राजवन सर को फॉलो किया था क्लास 12th के लिए। अच्छा, मैंने अलग सर से भी पढ़ा है कुछ 2-3 चैप्टर, सलीम सर को मैंने इतना फॉलो नहीं किया। अच्छा, और बात करते हैं वो MR सर को, भाई साहब नीट को पढ़ाते हैं, पर क्या कंटेंट था उनका, मैग्नेटिज्म का मैंने वीडियो देखा था उनका, मस्त एकदम। EMI करके चैप्टर होता था, मेरे को समझ में नहीं आता था, पता नहीं क्या होता रहता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, उनकी वीडियो देखी मज़ा आ गया था पूरा एकदम, और सवाल भी बना के आया था जेईई में। तो बस यही थी जर्नी, और तो पढ़ाई में क्या ही बोल सकता हूँ, यही है कि पर्सनलाइज टाइम टेबल, स्टडी टेबल, स्ट्रैटेजी बनाओ अपने तीनों सब्जेक्ट में, और उसको कम ड्यूरेशन में कंप्लीट करने का टारगेट करो, और पढ़ाई करो 12-13 घंटे रोज़ भाई, वरना तो भाई भूल जाओ जेईई। लोग बहुत आसानी से बोल देते हैं कि हम तो थोड़ा पढ़ के चले गए थे, हमारा जेईई मेंस में हो गया, हम तो नोट्स पढ़ के चले गए थे। नहीं, देखो ये आँखें ना, शायद कैमरे में दिख रहा हूँ, झुर्रियाँ आ गई हैं, क्या बोलते हैं, ब्लैक हेड्स बोलते हैं, नहीं कुछ तो बोलते हैं यहाँ पे, मेरे को नहीं पता है, जो भी बोलते हैं उसको। चश्मा चढ़ गया है भाई, मतलब कुछ भी अलग अजीब ही हो गया पूरा एकदम। और मेरी जेईई जर्नी में तो ये भी हुआ था कि मैं जेईई से अपने 15 दिन पहले इतना गंदा बीमार पड़ गया था कि मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले मेरे को बोल रहे हैं सो जा, और मैंने 18 से 19 घंटे पढ़ा है भाई, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आई स्वेयर टू माई गॉड, महादेव के सो गए मैं 20 घंटे 21 घंटे भी पढ़ा हूँ भाई, 2-3 घंटे सिर्फ सो को भी पढ़ा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने उससे पहले 20 दिन मैंने पढ़ाई नहीं की, क्योंकि मैं बीमार था। जब मैं जेईई मेंस का पेपर देने गया था, फिर भी मैंने सिर्फ फिजिक्स से अटैम्प्ट करके आ पाया, केमिस्ट्री में ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया, मैथ्स में छू भी नहीं पाया था। क्यों? ये नहीं कि मेरी वीक थी, नहीं, मैं बीमार हो गया पेपर में, मेरे को ब्रेन ही काम नहीं कर रहा था। ऊपर से पेपर वाले ने जो पैड होता है लिखने का वो भी नहीं लिया, 10 मिनट लेट दिया हमें, और मेरा बायोमेट्रिक भी नहीं हो रहा था अच्छे से, क्योंकि मेरी में बायोमेट्रिक में दिक्कत आ गई, तो मुझे बैठा दिया गया था, वो हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी पेपर तो अच्छा गया था, हो गया था। तो ये थी जर्नी। अच्छा, इस जर्नी में मैंने क्या सीखा, तो
2-3 बातें जो मैं आपको शेयर करना चाहूँगा एज़ अ बड़ा भाई और एज़ अ दोस्त, जो भी बोल लो। तो 2-3 बातें जो मैंने सीखी मैं वो बोलना चाहूँगा। तो पहली बात ये ना कि कोई भी वैसा दोस्त मत बनाओ ना जो आपसे कॉम्पिटिशन करे। दोस्ती में कॉम्पिटिशन नहीं होता। आप 10 लाख बच्चों से, जितने भी आपके बच्चे बैठ रहे हैं जेईई में, आप उनसे कॉम्पिटिशन कर लीजिए, पर दोस्तों से कॉम्पिटिशन मत करिए। मैंने कभी भी अपने दोस्तों से कॉम्पिटिशन नहीं किया। खैर वो मेरे से आगे थे सब, झूठ नहीं बोलूँगा, आगे थे। मतलब ये नहीं पढ़ाई में तेज़ थे, वो तेज़ नहीं थे, लेकिन हाँ मतलब उनका जेईई निकल गया था तो उनको लगता था वो आगे थे 12th में। खैर अब मेरा भी निकल गया। लेकिन हाँ मेरे दोस्त थे जो सारे अच्छे माइंड के थे, ख़राब माइंड के नहीं थे। लेकिन उनमें से भी जो कुछ दोस्त थे मतलब जो अच्छे नहीं थे, मतलब हमेशा कॉम्पिटिशन करते थे, नेगेटिव बातें बताते थे। तो फिर मैंने उनसे धीरे धीरे पूरा कट ही कर दिया। मैं बात नहीं करता। मेरे इस एट दिस पॉइंट ऑफ लाइफ मेरे पास 0 फ्रेंड्स हैं, कोई फ्रेंड नहीं है मेरा। हाँ मेरी महिला मित्र है, वो बहुत सालों से है, तो हम दोनों ने साथ ही मिलकर अचीव किया जो भी किया। हाँ लेकिन दोस्त नहीं है। और ऐसा नहीं कि महिला मित्र है तो दोस्त नहीं है, इसलिए नहीं, ऐसा दोस्त है ही नहीं। मतलब वो पता नहीं क्या हो गया आजकल कोई, क्योंकि मैं बहुत एंटी सोशल बंदा हूँ। ना मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, ना मैं स्नैपचैट चलाता हूँ, ना मैं इतने बंदों से बात करता हूँ, ना ही मैं कुछ करता हूँ। मैं दूर ही रहता हूँ इन सब चीज़ों से। मेरा एक ही मोटिव था जेईई तक, पढ़ना है, उठना है, खाना है, पढ़ना है, उठना है, खाना है, बस। इसके अलावा मैं कुछ नहीं किया आज तक। 4 साल हो गए मेरे को, 11th-12th में जो भी आ गया कुछ नहीं किया मैंने इसके अलावा। इंस्टाग्राम चलाया कभी बीच में चलाया, पर अब तो 1.5 साल होने वाला है, पूरा बैन ही कर रखा है 1.5 साल से। उससे पहले भी नहीं चलाया था, वैसे खाली रखा रहता था, ऐसे ही दोस्त रील भेज रहे हैं देखने के लिए। लेकिन ठीक है, मैं ये बोलूँगा जो ड्रॉप ईयर में बंदा है ना, वो तो बिल्कुल इंस्टाग्राम बंद कर दे भाई, पूरा बंद ही कर दो एकदम। पूरा एंटी सोशल हो जाओ, पूरा पागल हो जाओ। 6 महीने पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मतलब तुम देखोगे, मैं जब पढ़ता था तो ऐसा रहता था, ये पूरा मेस, पूरी किताबें पढ़ी रहती थी बेड पे। ये देखो, ये पैड पर देखो, यहाँ पे भी मैंने इनऑर्गेनिक की चिपका रखी हैं। ये जो पूरा है इनऑर्गेनिक के नोट्स आपको दिख रहे होंगे, पूरा इनऑर्गेनिक है ये पूरा। ये पूरा ये शीट्स हैं, ये पूरी किताबें पढ़ी हैं। देखो ऊपर इस पर भी लिख रखा है फिजिक्स के फॉर्मूले बहुत सारे। मतलब पागल हो जाओ भाई पढ़ पढ़ के, और कुछ नहीं रखा लाइफ में। ये मौका कभी भी नहीं आने वाला। अगर आप फर्स्ट ड्रॉपर हो या फिर आप सेकंड ड्रॉपर हो, आपको लग रहा है हम तो ख़त्म हो चुके हैं, नहीं भाई ख़त्म नहीं हो, पूरा शुरू करो भाई। जर्नी में आदमी कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखता है भाई। मैंने अपनी जर्नी में फिजिक्स को ऐसा स्ट्रॉन्ग बनाया ना कि अगर मैं सच बता रहा हूँ, अगर मैं जॉब में ना भी बैठूँ ना, तो मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि मैं अच्छी लाइफ जी लूँगा, क्योंकि मैंने एक सब्जेक्ट पकड़ लिया ना भाई बहुत अच्छा। यही होता है आपके साथ, आप कभी भी पूरा ख़त्म नहीं रहते, आप कुछ ना कुछ लेवल पर रहते ही रहते हैं। और ये मत करना कभी भी कि हाँ नहीं भाई हमसे नहीं हो रहा तो छोड़ दिया। नहीं भाई करो, रो रो के करो तो करो। लेकिन मैं भी, मेरे को भी याद है जब मेरा जेईई नहीं हुआ था 12th में, तो मुझे बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया था। मेरे जेईई मेंस में 1 में मेरे 45 परसेंटाइल आए थे 12th के साथ। ऐसा नहीं कि मैं पढ़ाई में वीक था, वो कुछ फैमिली इशूज़, मतलब जो भी है, मेरे घर में बहुत हालत ख़राब थी सबकी, सब बीमार ही पड़े थे, हॉस्पिटल में एडमिट, ये फलाना ढिमकाना बहुत चल रहा था। मैं डिप्रेशन में भी था, गोलियाँ भी खाई डिप्रेशन की। पर खैर वो मुझे भी ये भी नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है, लेकिन हाँ डॉक्टर बताते हैं, वैसे फील तो नहीं होता कि हाँ डिप्रेशन में, ऐसा तो कुछ लगता नहीं। लेकिन खैर वो सब चीज़ें छोड़ते हैं, पॉजिटिविटी बात करते हैं। तो बस उसके बाद देखो जेईई में इतना बढ़िया ठीक ठाक स्कोर कर लिया है, मतलब परसेंटाइल नहीं बताऊँगा, जज करोगे, लेकिन हाँ अच्छा कर लिया, मतलब अच्छे कॉलेज में जाऊँगा, अच्छा प्लेसमेंट ले सकता हूँ। और फाइनली बहुत कुछ सोचा है लाइफ में करने के लिए। बस यही है कि नेगेटिव मत सोचो किसी के बारे में, किसी से नेगेटिव मत करो। अगर लड़के हो तो किसी लड़की के साथ बुरा मत करो, और लड़कियां हो तो लड़के के साथ बुरा मत करो। और प्लीज़ लड़कियों की रिस्पेक्ट करो, और लड़कियां लड़के की रिस्पेक्ट करें। आजकल मैं बहुत देखता हूँ, यही बहुत ट्रेंड चलता रहता है, लोग बोलते रहते हैं, बहुत गंदा गंदा बोलते हैं एक दूसरे के बारे में, कुछ नहीं रखा है इन सब चीज़ों में। असली लाइफ मिडिल क्लास बंदे की वही है जो पढ़ेगा, कामयाब बनेगा और कुछ करेगा। आप उसके साथ हॉबीज़ में कुछ कुछ रख सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल हॉबीज़ ही मार दी अपनी। नहीं भाई ड्रॉप ईयर में तो मार दो हॉबीज़, कुछ तुम्हारे पास क्या है, 6 महीने पढ़ो और क्या करोगे। 11th-12th के बच्चे हाँ क्रिकेट रखता है, खेल लो घंटा, क्या हो जाएगा। मैं जिन भैया को फॉलो करता था अपनी जेईई जर्नी में, उनका नाम था आकाश मजूमदार। ही इज़ फ्रॉम वेस्ट बंगाल आई थिंक, आई डोंट थिंक सो कि वो अब पता नहीं यूट्यूब बनाते हैं, वीडियो बनाते, देखना पड़ेगा। बट इन पास्ट में मैं देखता था उनकी वीडियोज़, तो बहुत मोटिवेटिंग वीडियो होती थी। वो भी यही बोलते थे कि अपने अंदर के बच्चे को मत मारो यार, पढ़ाई करो, पूरा पूरा जान लगा दो। मैं बता रहा हूँ दुनिया ना, तुम्हें लगता है कि कंपटीशन जेईई में 12-16 लाख बच्चों का, अरे घंटा कोई पढ़ता है। जो मेन बच्चे होते हैं ना वो 1-1.5 लाख के अंदर ही होते हैं जो पढ़ते हैं, तैयारी करते हैं। बाकी सब बंदे कुछ नहीं कर रहे, ख़त्म है सारे, वो कुछ नहीं करते। उस समय बता रहा हूँ मैं, कुछ नहीं करते। मेरी रैंक आई थी ना 5-6 लाख पहले जब मैं था,
मैं पढ़ता था लेकिन हाँ मैं इतना सीरियस नहीं पढ़ता था जितना जेई के लिए रिक्वायरमेंट था। मुझे पता चला कि अब जेई क्या मांगता है भाई, जेई मांगता है पागलपन एकदम, समझ बता रहा हूँ। कई बंदे बोलते कि नहीं भैया हम तो सीयूटी कर लेंगे। अरे भाई सीयूटी भी आसान नहीं है, उसमें भी दम चाहिए। कई बोल देंगे भैया नहीं हम सीए बन जाते हैं, हम वो नहीं, हर चीज़ में कंपटीशन मिलेगा तुम्हें बस चूज़ करना है कि हाँ हमारा ये पाथ है और हमें इसको फॉलो करना है और हमें इसमें वेल ग्रो करना है, आगे तक ग्रो करना है। समझ में आया? तो इसी से हो पाएगा और कुछ तो नहीं हो पाएगा। हाँ कई बंदे होते हैं जो ईजी वे आउट चुन लेते हैं अभी कि नहीं अभी हमें मौज मस्ती करनी है। खैर आगे जाके उन्हें पछतावा होगा, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी। अगर तुमने अभी मेहनत कर ली तो मैं ये नहीं बोल सकता तुम्हारा इतने का पैकेज लगेगा या फिर, लेकिन ये बोल सकता हूँ कि तुम मेहनती बन जाओगे और तुम्हारा बहुत कुछ लाइफ में आगे अच्छा होगा। मैं अपने दोस्तों को देखता हूँ पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। मतलब एक मेरा दोस्त है, मतलब बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो कॉलेज में पहुँच चुके हैं थ्रू कोटा। ऑब्वियसली उनकी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं आई थी तो वो भी मतलब ओबीसी एससी कोटा पे पहुँच चुके हैं। खैर लेकिन वो पढ़ने में भी सही है, ऐसे नहीं कि ख़राब है, लेकिन वो पढ़ते नहीं, इधर उधर घूमते रहते हैं। पता नहीं क्यों उनको लगता है कि उनका कॉलेज प्लेसमेंट दिला देगा, पर ऐसा नहीं होता। अल्टीमेटली आपको ना ये नहीं सोच के पढ़ना कि हमको कॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको अपने लिए पढ़ना है, आपको अपना बेटर वे निकालने के लिए पढ़ना है। अगर आप आज 17-18 साल की उम्र में मेहनती बन रहे हो तो सोचो कि फिर 25-26 में तो आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग मैन होंगे या फिर वो मैन होंगी जो लड़कियाँ देख रही हैं, मेरी बहनें और जो मेरे भाई है जो भी देख रहे हैं। तो आपको ये सीखना है लाइफ में, क्या हो गया लाइट को, तो आपको ये सीखना है बस, और कुछ नहीं है। लाइफ में कुछ नहीं करना आपको, लाइफ बहुत आगे तक है। मैं इतना एक्सपीरियंस तो नहीं बताने के लिए, पर जो मैंने जेई जर्नी में सीखा है वो यही सीखा है कि आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मतलब मेरे बारे में मैं रिसेंटली जिम ज्वाइन किया है, कुछ दिनों पहले किया है। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि भाई तू कहाँ था 3-4 साल, तो मैं उनको बताना पड़ता है भाई ये तैयारी कर रहा था, ये कर रहा था, वो कर रहा था। उन्होंने बोला है तूने तो पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। अब उनको कौन बताए कि वो आज 10,000 रुपये 20,000 रुपये कमा रहे हैं, इतने का तो तुम महीने बोल रहा हूँ, तो तुम दिन में खर्च कर दोगे। दिन में बोल रहा हूँ हफ्ते में खर्च कर दोगे, दिन में तुम ज़्यादा बोल दिया, हफ्ते में खर्च कर दोगे या फिर दिन में भी खर्च कर दोगे भाई। जब तुम आगे से 5-7 साल 10 साल बाद देखोगे खुद को तो उन लोग को समझ में नहीं आएगा कि नहीं है दिमाग भाई उन लोगों में इतना। कई लोग होते हैं जो शुरू में अपना ईजी वे ढूंढ लेते हैं कि हम तो ये कर लेंगे, बाद में ये कर लेंगे, शुरू में नहीं करते। अब ये कितने बंदे हैं जो कॉलेज में जाते हैं लड़कीबाजी कर रहे हैं, लड़कियाँ लड़कों के साथ घूम रही हैं, दोनों एक दूसरे के साथ घूम रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, कोई करियर वाइज कुछ भी नहीं, सब फालतू बनाएंगे, सही बता रहा हूँ। अगर आप किसी चीज़ में लग के अगर आप सपोर्ट करें एक दूसरे को, वो सबसे अच्छा तरीका। अगर किसी की महिला मित्र है या फिर किसी लड़की का कोई बॉयफ्रेंड है, जो भी है, अगर आप दोनों हैं भी तो किसी का मिसयूज़ मत करो, किसी के साथ गलत नहीं करना आपको सिर्फ हेल्प करनी है एक दूसरे की, पढ़ाई करनी है, जो भी करना है पढ़ाई करनी है, उसके अलावा कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? गलत नहीं करना है किसी के साथ यार, लाइफ बहुत बड़ी है, रिग्रेट बहुत गंदे होते हैं आगे जाके। तो बस यही करना है आपको, इससे ज़्यादा मेरे पास कुछ नहीं है बताने के लिए आपको। हाँ आगे वीडियोज़ में बताता रहूँगा आपको ज़रूर मैं कैसे क्या पढ़ना है, क्या करना है। बस यही है, सॉल्व करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए, टारगेट बनाइए। मैंने भी 5-6 हज़ार सवाल सॉल्व किए हैं फिज़िक्स के। तो पेपर में जब आप जाओगे ना, जब मैं गया था तो मेरे को तो देखते ही दिख रहे थे यार ये सवाल आते हैं, ये तो आते हैं, या तो आते हैं। और मोर इम्पोर्टेंटली जब आप मॉक टेस्ट देने बैठेंगे तो आपको लगेगा कि यार आपसे सवाल नहीं बनेगा, लेकिन आप जब सेकंड ट्राई करेंगे तो बन जाते हैं। मेरे साथ ये हुआ था कि जेईई मेंस में जब मैं देने गया था तो मेरे से शुरू में 15 सवाल बने थे, उसके बाद फिर मैंने 7-8 सवाल फिर से बना दिए थे। मैंने जेईई मेन का पूरा फिज़िक्स का पेपर सॉल्व कर दिया था। वैसे तो एक सवाल मैं नहीं कर पाया था, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब उसमें एक फार्मूला होता है, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट का स्क्वायर टाइप का एक फार्मूला होता है, एनर्जी डेंसिटी का फार्मूला होता है एक। तो वो अब एनर्जी डेंसिटी कितनी हुई, डेंसिटी का आप लिख सकते हो ना, मतलब वॉल्यूम के टर्म्स में लिख सकते हो और फिर आप निकाल सकते हो उसकी डायमेंशन। मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था वहाँ पे, तो बस ये गलती हो गई थी। अल्टीमेटली जो भी किया अच्छा किया, आगे भी अच्छा करूँगा, बहुत कुछ करना है लाइफ में। और फाइनली अगर कोई मेरा दोस्त देख रहा है जो मुझसे बात नहीं करते अब, तो भाई तेरे लिए भी कोई वैसा दुख तो है नहीं, लेकिन हाँ घमंड नहीं करना चाहिए, समय समय की बात होती है। कल तू वहाँ पे था, आज मैं भी वहाँ पे आ चुका हूँ, तो अब बराबर ही हो गए ना। तो फिर घमंड करके कुछ मिलता नहीं लाइफ में। जो आदमी होता है ना बढ़िया, वो हार्ड वर्किंग मैन ही होता है। जो हार्ड वर्क करोगे तो कुछ मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। वरना घमंड तो वैसे भी होते हैं जो 92 परसेंटाइल आते हैं एक साल और अगले साल भी सेम आती है। जिसको बोल रहा हूँ वो समझ चुका होगा। तो चलो मैं मजाक कर रहा था आपसे, तो चलो पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट। वैसे ये मेरे टीचर करते थे, सर्वेश दीक्षित नाम था उनका, ऐसे करते थे। सो पढ़ाई करते रहो और जो भी डाउट्स हो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, और नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी बता देना। सो मिलते हैं, टाटा बाय बाय। और जिम जाने का फ़ायदा।